Hello everyone and welcome to all in my YouTube channel Sharpen Classes. I am Aarti Singh and today I am here to represent a new chapter in science. And today's chapter is components of food. आप सभी का हमारे YouTube चैनल शार्पन क्लासेस में मोस्ट वेलकम है। मैं आरती सिंह और आज मैं एक साइंस के एक नए भोजन के घटक के बारे में समझाऊंगी। भोजन में कौन कौन से न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं, हमारी बॉडी के लिए कौन कौन से न्यूट्रिशन का क्या यूज़ है, कौन कौन से न्यूट्रिशन की क्या वैल्यू होती है हमारे बॉडी स्ट्रक्चर में, ये सारी बातें आज हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। सबसे पहले विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है, मीन्स भोजन में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। जो भोजन हम खाते हैं, जो भोजन हम बनाते हैं, उनमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, इनकी बातें करते हैं। हम ये देखते हैं कि हर एक व्यंजन, जो हर एक डिश होती है, वो एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बनी होती है। हम जब घर में कोई भी व्यंजन या कोई भी डिश बनाते हैं तो उसमें तरह तरह की हम कच्ची सामग्री या कच्ची चीज़ों को मिलाते हैं। वो चीज़ें कहाँ से होती हैं? या तो वो जंतुओं से मिलती हैं या तो वो हमें पेड़ पौधे या पादपों से मिलती हैं। तो इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। अब कहा कि जो व्यंजन हम बनाते हैं जिनमें विभिन्न प्रकार की जो कच्ची सामग्री मिली होती है, उस कच्ची सामग्री में कुछ ऐसे घटक होते हैं, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक, उन्हीं घटकों को हम क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हो वो घटक हमारे क्या कहलाएंगे? पोषक कहलाएंगे या न्यूट्रिशंस कहते हैं उन्हें। हमारे भोजन के मुख्य पोषक कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है तथा खनिज लवण है। ये है हमारे मुख्य पोषक जो हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल होता है जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। रुक्षांश और जल ये भी हमारे भोजन के लिए, हमारे शरीर के लिए एक आवश्यक पोषक का काम करते हैं। तो ये सब पोषक थे जो हमें हमारे भोजन से मिलते हैं और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? अब ये सोचने की बात है कि जब हम कुछ खाते हैं तो क्या सारे के सारे खाद्य पदार्थों में चीज़ें हमें मिलती हैं? कुछ साधारण विधियों से हम ये जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित होता है। अब कुछ सामग्री से हम ये पता कर सकते हैं कि कच्ची सामग्री हो या पका हुआ भोजन हो, उनमें से कौन सा एक या अधिक पोषक तत्व है जो हमारे उस सामग्री में, कच्ची या पक्की सामग्री में उपस्थित होगा। विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखिए जिसकी किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। कहा है कि हम अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थों की जांच करें, ठीक है, उनको इन्वेस्टिगेट करें और ये देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक, हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। मीन्स जो ये मंड और शर्करा है ये कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में पाई जाती है। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। अब हम एक परीक्षण करेंगे, एक रिसर्च करेंगे और ये देखेंगे कि मंड किस प्रकार के पदार्थों में उपस्थित होता है और उसका हम परीक्षण करके ये देखेंगे, उसमें मंड की उपस्थिति को देखेंगे। ठीक है, चलिए एक परीक्षण देखते हैं। अब मंड के लिए क्या लिया? परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा ले ली, जैसे कि मैंने एक कच्चा पदार्थ या पोटैटो उसके केस में ले लिया। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डाली। ठीक है, किसमें? उस कच्चे आलू में डाली। तब क्या देखा? खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। अब उस परिवर्तन को हमने देखना शुरू किया जिसमें हमने आयोडीन की 2-3 बूंदें डाली थी। क्या यह नीला या काला हो गया?
यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति दर्शाता है। इससे हमें क्या पता चला कि ये आलू में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, ये क्यों? क्योंकि ये मंड की प्रेजेंस को दिखा रहा है। जब इस पोटैटो का कलर चेंज हो गया तो हमें ये पता चला कि ये मंड इसमें उपस्थित है। मीन्स कि मंड कैसा है, कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में मिलता है। तो आलू में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। ये था मंड के लिए परीक्षण। नेक्स्ट क्या है, प्रोटीन के लिए परीक्षण। अब हम प्रोटीन की प्रेजेंस को कैसे देखेंगे? तो प्रोटीन के परीक्षण के लिए हम किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा ले लेंगे। ठीक है, जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है यदि वो ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। तो हम क्या करेंगे, प्रोटीन के परीक्षण के लिए सबसे पहले कोई भी खाद्य पदार्थ ले लेंगे। जिस खाद्य पदार्थ का हमें परीक्षण करना होगा अगर वो ठोस अवस्था में है तो उसका हम पेस्ट बना लेंगे या उसका चूर्ण बना लेंगे। ठीक है, और उस खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीस कर या मसल कर उसको चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल देंगे। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि हमने एक परख नली के अंदर क्या डाल दिया, उस खाद्य पदार्थ के चूर्ण को डाल दिया और 10 बूंद और क्या करेंगे, और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएंगे और 10 ड्रॉप्स हम क्या डाल देंगे, उसमें वाटर डाल देंगे और उसे खूब अच्छे से शेक कर लेंगे। ठीक है, सेकेंड में देखा कि उस सेकेंड वाले इमेज में देखिए अच्छे से उसे शेक किया गया है। अब शेक करने के बाद क्या करेंगे, ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 या 3 बूंद हम कॉपर सल्फेट का विलयन डाल देंगे तथा 10 बूंद कांस्य का विलयन डालेंगे। ठीक, तो हम क्या करेंगे, जो थर्ड वाली हमारी इमेज है, जो थर्ड वाली हमारी टेस्ट ट्यूब है, परख नली है, इसमें हमने क्या किया, ड्रॉपर की हेल्प से कॉपर सल्फेट का विलयन और कास्टिक सोडे की 10 बूंदें इस ड्रॉपर से हमने इस नली में मिला दी। हमने क्या देखा इसके बाद कि परख नली का जो कलर था वो बैगनी कलर का हो गया और बैगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। ये वॉयलेट कलर से हमें ये पता चला कि इस खाद्य पदार्थों में किसकी प्रेजेंस है, प्रोटीन की प्रेजेंस है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्रोटीन का परीक्षण कर सकते हैं। ठीक, इस तरह से हम खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या, वसा का परीक्षण। अब वसा का परीक्षण हम कैसे करेंगे, तो फिर से देखते हैं। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, हम खाने वाली चीज़ों की एक थोड़ी मात्रा ले लेते हैं और एक कागज के टुकड़े में उसे लपेट कर कूट लेते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा कि ऐसा कूटना है कि कागज फटे ना, हल्के हल्के हाथों से उसे कूट लीजिए। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यान पूर्वक देखिए, कागज को सीधा करिए और ध्यान से देखिए क्या इस पर तेल के धब्बे दिखाई दे रहे हैं आपको। कागज को किसी प्रकाश के सामने लाइए। अब उसी तेल के धब्बे वाले कागज को प्रकाश के सामने लाइए। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला प्रकाश धुंधला दिखाई दे रहा है? ये सारी एक्टिविटी आप इसको घर पे भी देख सकते हैं कि जिस कागज के टुकड़े को हमने देखा कि उसमें तेल के धब्बे लगे हैं और उसको हम प्रकाश की या रोशनी के सामने लिए हैं, तो हमने क्या किया, इस धब्बे से होकर गुजरने वाला प्रकाश क्या आपको धुंधला दिखाई दिया? ठीक, तो कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। मीन्स जो कागज के टुकड़े पर जो धब्बे लगे उससे क्या पता चला कि इस भोजन में वसा की उपस्थिति है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है, वो तो ऑब्वियस सी बात है। हमने तीनों पोषक तत्वों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया। जैसे कि ये देखा, ये एक पानी का धब्बा था और इमेज में दिखा रहे ये तेल का धब्बा। यही तेल का धब्बा दर्शाता है हमारा क्या, वसा की उपस्थिति को। तो अभी तक हमने 3 पोषक तत्वों का परीक्षण किया है। पहले तो मंड मीन्स की कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन की प्रेजेंस को दिखाया और वसा का परीक्षण किया। ठीक है, विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे खाद्य पदार्थों में उपस्थित होते हैं। अब जो भोजन हम करते हैं उसमें विटामिन भी होते हैं और मिनरल्स भी होते हैं। ठीक,
ये भी हमारे पदार्थों में हमारे भोजन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक माने जाते हैं। अब क्या है, विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। अब इनका क्या क्या रोल है, जो पोषक तत्व हमने पढ़े हैं एक्चुअल हमारी बॉडी में उनका रोल क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, हमारे शरीर को एनर्जी देने का काम करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। वसा से भी हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। लेकिन अगर एक्चुअल फैट देखें तो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। मीन्स जो वसा होते हैं अगर उनकी मात्रा कार्बोहाइड्रेट की से समान है, लेकिन हमें जो ऊर्जा अधिक प्रदान करेगा वो है वसा। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों पोषक तत्व, ये दोनों न्यूट्रिशंस हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्या, अब कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत हैं। स्रोत में सोर्सेज हैं ये, जब मतलब किन सोर्सेज से हमें, किन पदार्थों से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। जैसा कि शकरकंद, आलू का ही हमने अभी परीक्षण किया था। ठीक, देखा था उसमें मंड था, मीन्स वो कार्बोहाइड्रेट के प्रेजेंस को दिखा रहा था। गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, चावल, गेहूं, बाजरा, ये सारे के सारे सोर्सेस थे हमारे कार्बोहाइड्रेट के। अगर हमें अपनी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस को बढ़ाना होगा तो हमें इन्हीं सोर्सेस का यूज़ करना होगा। इन सोर्सेस को इस्तेमाल करके हम अपने शरीर में कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस को बढ़ा सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, अब वसा के सोर्सेस क्या होते हैं। वसा के सोर्सेस दो तरह से होते हैं। कुछ वो जो पादप सोर्सेस होते हैं जो पौधों से मिलते हैं, कुछ ऐसे सोर्सेस होते हैं जो हमें जंतुओं से मिलते हैं। पादप सोर्सेस की बात करें या जो प्लांट से मिलते हैं वो है हमारी मूंगफली, गिरी, तेल, सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, नारियल का तेल, सूरजमुखी का तेल, जितने भी ऑयल होते हैं हमारे वो आते हैं हमारे किसमें, वसा के स्रोत में, वसा के सोर्सेज में। फैट के सोर्सेज हैं ये सारे के सारे हमारे जितने भी टाइप्स के ऑयल होते हैं। अगर हम जंतुओं की बात करें जो हमें एनिमल से मिलते हैं तो वो है मांस, मछली, अंडा, क्रीम, मक्खन, दूध, घी। ये वो सोर्सेज है जो हमें एनिमल से मिलते हैं। ये सिर्फ सारे के सारे सोर्स भी किसके हैं, हमारे फैट के सोर्सेज हैं जो हमें किससे मिल रहे हैं, एनिमल से मिल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, अब प्रोटीन के भी सोर्सेज होंगे। प्रोटीन के कुछ सोर्स जो एनिमल से मिलते हैं और प्रोटीन के कुछ सोर्स हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं। अब प्लांट्स के सोर्सेज क्या हैं, जैसे चना, मूंग, तुअर दाल, राजमा, सोयाबीन, मटर, ये सारे के सारे क्या हैं, ये है हमारे प्रोटीन के सोर्सेस। जब हमें प्रोटीन की प्रेजेंस को अपनी बॉडी में कवर करना होगा तो हम इन्हीं चीज़ों का यूज़ करेंगे। वैसे भी जो दाल होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है जो हमें एनिमल से मिलते हैं, मांस, मछली, पनीर, अंडा, दूध, ये हमारे प्रोटीन के सोर्सेज हैं। इन्हीं चीज़ों का यूज़ करके हम अपने बॉडी में प्रोटीन की प्रेजेंस को बढ़ा सकते हैं। ओके, अब इन सोर्सेज के बाद हम बात करेंगे कि प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। अब प्रोटीन का काम क्या है हमारी बॉडी में, तो प्रोटीन की प्रेजेंस से क्या होता है, हमारे शरीर की वृद्धि होती है और स्वस्थ रहने के लिए हमारे शरीर में प्रोटीन का होना ज़रूरी होता है। प्रोटीन से भरा हुआ भोजन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है या शरीर वर्धक भोजन होता है। ठीक, कि किसी भी भोजन को जब हम करते हैं तो उसमें प्रोटीन युक्त भोजन करना ही हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। अब अगर हम विटामिन्स की बात करें तो विटामिन्स क्या करता है, हमारी बॉडी में प्रेजेंस होकर हमें डिसीज से, बीमारियों से दूर रखने का, उनसे रक्षा करने का काम विटामिन्स का होता है। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करता है। हमारी आँखें, हमारी अस्थियाँ, दांत हो गए, मसूड़े हो गए, इन सबको स्वस्थ रखने के लिए विटामिन्स एक इम्पॉर्टेंट रोल हमारी बॉडी में निभाता है। विटामिन्स कई प्रकार के होते हैं जिन्हें हम अलग अलग नाम से जानते हैं। अब हर एक विटामिन का अपना अपना एक रोल है हमारी बॉडी में। उन विटामिन्स की कमी से हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारी भी होती है। अब कौन कौन से विटामिन्स होते हैं,
जैसा कि नाम क्या है, विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन डी, विटामिन ए तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। इतने टाइप के विटामिन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में सबका अपना अपना एक रोल होता है, अपना अपना एक काम होता है हमारी बॉडी में कि वो किस तरह से हमारे शरीर को रोगों से सुरक्षित रखते हैं। ठीक, अब किस विटामिन से क्या हो रहा है, कौन सी विटामिन हमारे किस भोजन में पाया जाता है, ये जानते हैं। विटामिन ए जो कि हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। इसका काम होता है हमारी आँखों को, हमारी स्किन को स्वस्थ रखना। अब विटामिन ए मिलता किस में है, पपीता, गाजर, आम, दूध, मछली का तेल, इन सारी चीज़ों में क्या पाया जाता है, विटामिन ए मिलता है। जब भी हमारी आँखों और त्वचा की बात होगी, अगर उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम आती है हमारे शरीर में, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी हो रही है। तो इन कमी को दूर करने के लिए हम इनके सोर्सेज का इस्तेमाल करके उसको रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब विटामिन बी में बहुत टाइप्स आते हैं, उनका एक पूरा का पूरा एक समूह है। जैसे B1 पाया जाता है, B3 पाया जाता है, ऐसे इनके बहुत सारे बी समूह है विटामिन्स का, जिसे हम कहते हैं बी कॉम्प्लेक्स। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है। हम जानते हैं कि अगर हम पोषक तत्वों को तो ग्रहण कर ही रहे हैं, हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की तो ज़रूरत है ही, साथ साथ में हमें विटामिन्स की भी अल्प छोटी छोटी मात्रा, इन सारे विटामिन्स की हमारी बॉडी को नीड होती है। अब ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहाँ से सोर्सेज हैं, चावल, गेहूँ, यकृत, ये सारी की ये चीज़ें क्या करती हैं, ये हमें विटामिन बी की कमी को पूरा करती हैं हमारी बॉडी में। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा विटामिन सी। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने से हमारी मदद करता है। विटामिन सी क्या करता है, हमारे शरीर में होने वाले रोगों से लड़ने की मदद करने का काम विटामिन सी करता है सबसे ज़्यादा। ठीक, विटामिन सी हमेशा खट्टी चीज़ों में पाया जाता है और हमारी स्किन के लिए भी विटामिन सी बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। जितनी भी खट्टी चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं उनमें विटामिन सी उपस्थित होता है, जैसे कि संतरा, टमाटर, नींबू, आंवला, मिर्च, अमरूद, जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में क्या पाया जाता है, विटामिन सी मिलता है। ठीक, नेक्स्ट विटामिन क्या है, विटामिन डी, जो हमारे अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता प्रदान करता है। हमारे दांतों में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला क्या है, कैल्शियम। तो कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है कौन, विटामिन डी। और विटामिन डी ही सूर्य की उपस्थिति में हम उसे गेन कर सकते हैं। अब विटामिन डी किसमें सोर्सेस क्या है, दूध, मक्खन, अंडा, मछली, यकृत, ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा करती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है, हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। अब हमारे शरीर में अगर विटामिन डी की कमी है तो हम सूर्य के प्रकाश में भी इस कमी को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश, सूर्य की आने वाली किरणें हमारे शरीर में किसकी विटामिन की कमी को पूरा करती हैं, वो है विटामिन डी की कमी को पूरा कर देती हैं। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता है, जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है। अब हम क्या देखते हैं कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाते हैं, जिससे क्या होता है, हमारी बॉडी में इसकी कमी हो जाती है। तो जब कमी हो जाती है तो हम उसके सोर्सेस का यूज़ कर लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारे शरीर में खनिज लवण की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। अब जो खनिज लवण होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, इनकी आवश्यकता हमारे शरीर में एक कम मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, एक अच्छी गुड हेल्थ के लिए हर तरह के मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक तत्व की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक होती है। कभी कभी हम ये देखते हैं कि कच्ची सामग्री में एक पोषक तत्व दूसरे पोषक तत्व की अपेक्षा ज़्यादा पाया जाता है। जैसे कि अगर हम पालक की बात करें तो पालक में आयरन ज़्यादा होता है।
ठीक है। तो उसमें क्या कहा कि एक पोषक तत्व दूसरे पोषक तत्व की अपेक्षा क्या है, वो ज़्यादा पाया जाता है। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक तत्वों से अधिक होती है। अब चावल में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व क्या है, पोषक तत्व, वो है हमारा कार्बोहाइड्रेट। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। मीन्स अगर हमें कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है तो हम सबसे ज़्यादा चावल खाना शुरू करेंगे, ताकि हमारे कार्बोहाइड्रेट की कमी को दूर किया जा सके जल्द ही। नेक्स्ट क्या है, इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। अब जो आहार हम ग्रहण करते हैं उन आहारी रेशों तथा जल की भी नीड होती है हमारे बॉडी को। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। अब आहारी रेशों को हम रुक्षांश भी कहते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पाद करते हैं। अब खाने में जो रुक्षांश की पूर्ति होगी वो हमारे पौधों से पाए जाने वाले जो प्रोडक्ट्स होंगे वो कंप्लीट करेंगे। रुक्षांश के मुख्य स्रोत क्या हैं, उनके सोर्सेस क्या हैं, जैसे साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल, सब्जियां। मैंने कहा ना, जो चीज़ें प्लांट से मिलती हैं वो रुक्षांश के कमी को पूरा करेंगी। तो सोर्सेज भी क्या होंगे, हमारे प्लांट से बनने वाले ही सोर्सेज होंगे रुक्षांश के। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर से सहायता करता है। यदि कोई भोजन हमारे शरीर में नहीं पच पाता है तो हमारे शरीर से इस भोजन को पचे हुए बिना पचे भोजन को निकालने में हमारी मदद कौन करेगा, रुक्षांश करेगा। इसीलिए हमारे शरीर में रुक्षांश का होना भी ज़रूरी होता है। क्यों, कभी कभी कुछ भोजन ऐसे होते हैं जो जिन भोजन को हमारा शरीर डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो उन भोजन को निकालने के लिए ये हमारा रुक्षांश हमारी सहायता करेगा। नेक्स्ट क्या है, जल। अब अगर हम जल की बात करें, जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारी सहायता करता है। अब जल की उपस्थिति क्या है, ये क्या करेगा, जितने भी पोषक उपस्थित होंगे उनको कंज्यूम करने में हमारी जो हेल्प करता है वो जल करता है। हमारे शरीर में सारा का सारा पोषक कंज्यूम रहे, इसको कंज्यूम करने का काम कौन करता है, हमारा जल करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। अब जो हमारा जो मूत्र है या पसीना है, ये उसके द्वारा भी बाहर निकालने के लिए जल अदा करता है। समानतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव्य रूप में लेते हैं। हमें जितने जल की आवश्यकता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ द्रव पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जल, दूध, चाय। ये सारी की सारी चीज़ें क्या करती हैं, हमारे शरीर में जल की उपस्थिति को पूरा करती हैं। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग करते हैं। अब हम भोजन को पकाने के लिए भी क्या करते हैं, पानी का ही, जल का ही हम इस्तेमाल करते हैं। हमारी ह्यूमन बॉडी में जितना वाटर होता है 72% वाटर हमारी बॉडी स्ट्रक्चर में पाता है, और यही हमारे पोषकों को कंज्यूम रखता है। ठीक है, हमारे शरीर से निकलने वाले पसीने में सहायता करता है, और बहुत सारी चीज़ों में हम इस्तेमाल करके जल की उपस्थिति को अपने शरीर में पूरा करते हैं। अब संतुलित आहार क्या होता है, बैलेंस डाइट क्या होती है। नाम से एक ही है, सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। अब दिन भर हम जितनी भी चीज़ें खाते हैं वो हमारा आहार है, ठीक है। लेकिन हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। अब बहुत सारे मैंने आपको इससे पहले पोषक तत्व बताएं, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, प्रोटीन, वसा, मीन्स कि ये सब के सारे पोषक तत्व हमारे शरीर में एक उचित मात्रा में रहने चाहिए अगर हमारे शरीर में वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो ना ही कम हो। हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की अधिकता भी ना हो और कमी भी ना हो। इस आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। अब रुक्षांश और जल का भी होना हमारे शरीर में ज़रूरी होता है, तो सबका बैलेंस बना रहे पोषक तत्वों का, ना वो ज़्यादा हो ना वो कम हो। तो इस प्रकार का जो आहार हम ग्रहण करते हैं हम उसे संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित
आहार हमारी क्या करता है, हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें एक बैलेंस डाइट लेना ज़रूरी होता है। बैलेंस डाइट वो डाइट है जहाँ पर जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो ना बहुत ज़्यादा होते हैं ना ही वो बहुत कम होते हैं हमारे शरीर में, और उस प्रकार का आहार हमारे लिए संतुलित आहार कहलाता है, उसे ही हम बैलेंस डाइट कहते हैं। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग, चना, किण्वित भोजन, ठीक, आटे का मिश्रण, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसके लिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। ये सारे तत्व जो मैंने आपको बताए हैं ये एक बैलेंस डाइट का स्ट्रक्चर है कि ये चीज़ें हमें एक बैलेंस खाना चाहिए। लेकिन इन चीज़ों के अलावा भी हम कम खर्चे में भी संतुलित आहार ग्रहण कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सारे लोग ऐसी चीज़ों को नहीं खा सकते हैं, ठीक है, वो एफर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो अल्प मात्रा में भी एक संतुलित भोजन ग्रहण कर सकते हैं। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट ना हो। अब क्या कहा है कि खाने के साथ साथ इस प्रकार का भोजन सिर्फ पर्याप्त तभी होगा जब हम इसे सही तरीके से पकाएंगे। इसके पकाने का मतलब है कि हम इसे ऐसा पकाएं कि इसके अंदर पाए जाने वाला न्यूट्रिशन खत्म ना हो। इस तरह से हम इसे पकाएं। पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। अगर हम कच्चा पदार्थ खाएंगे तो हमें न स्वाद आएगा और ना ही हम उसे डाइजेस्ट कर पाएंगे, लेकिन पकाने के बाद भोजन का स्वाद भी बढ़ता है और पचाने में आसानी भी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्व की हानि भी हो सकती है। अब क्या कहा है, कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो पकाते समय नष्ट भी होते हैं, लेकिन स्वाद के लिए हमें उसे पकाना पड़ता है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। अब कहा है कि जब हम पकाते हैं तो उसमें जो विटामिन सी होता है वो उसमें खत्म हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित कर लें? इसीलिए इससे पकाने से अच्छा है कि हम कच्चे फल और सब्जियों को सम्मिलित करें ताकि ये नष्ट ना हो, लेकिन फिर भी हमें अपने स्वाद को बढ़ाने के लिए, उन्हें डाइजेस्ट करने के लिए उन्हें पकाना पड़ता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। वो बात थी हमारे संतुलित आहार की। अब ये स्टार्ट हुआ हमारा वसा। वसा की अगर बात करें तो अगर हमारे शरीर में वसा की अधिकता हो जाती है तो वो मोटापे का कारण है। जब भी हमारे शरीर में मोटापा बढ़ेगा इट मीन्स है कि हमारे शरीर में वसा की मात्रा ज़्यादा होती जा रही है। हमें ऑयली चीज़ों को कम खाना है, ठीक, क्यों? क्योंकि वसा हमेशा ऑयली चीज़ों में पाया जाता है। जितने टाइप्स के ऑयल होते हैं उनमें वसा होती है। तो हमारे मोटापे का जो कारण वो है हमारा वसा की मात्रा का अधिक होना, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है, अभावजन्य रोग। अब ये रोग कैसे हो जाते हैं? भाई हमारे शरीर में अगर पोषक तत्व वृद्धि करते हैं तो उनकी कमी से कुछ रोग भी होते हैं, ठीक। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। कहा है कि जिन पोषक तत्वों की बात अभी हमने की जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी थे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, वाटर, अगर एक या अधिक उन पोषक तत्वों का हमारे शरीर में अभाव हो जाता है, अभाव मीन्स है कि उसकी कमी हो जाती है अगर हमारे शरीर में, तो ये हमारे रोग का कारण बनती है, ठीक। हमें उस कमी से रोग हो जाते हैं, किसी तरह की विकृति, किसी तरह की उस कमी के कारण हमारे किसी बॉडी स्ट्रक्चर में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। कहा है कि उन कमी के कारण जब ये रोग एक लंबी अवधि के होते हैं, मीन्स के बचपन से लेकर एक टाइम पीरियड तक, एक लंबे टाइम पीरियड तक जब ये पोषक तत्व के अभाव के कारण होता है तो उसे हम अभावजन्य रोग कहते हैं, ठीक। ये होता है हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने के कारण, वो भी एक लंबे टाइम ऑफ पीरियड में, ठीक है। अब क्या कहा नेक्स्ट, यदि कोई व्यक्ति अपने है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं। अब कहा है कि यदि हमारे शरीर में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो अपने शरीर में प्रोटीन की पूरी कमी को पूरा नहीं करता है तो उसे कुछ रोग हो जाते हैं। वो रोग कैसे हैं? जैसे शरीर की वृद्धि रुक जाएगी,
चेहरे पे सूजन आएगी, बालों का रंग उड़ जाएगा और त्वचा की बीमारियां और पेचिश हो जाएगी। मीन्स कहा है कि अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा नहीं होगी तो हमें इस तरह के रोग हमारी बॉडी में हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए हमें उन पोषक तत्वों को अपने बॉडी स्ट्रक्चर में कंप्लीट करना रहता है ताकि हम इस तरह के रोगों से दूर रहें। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों को किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। कहा है कि यदि एक व्यक्ति के खाने में बहुत टाइम तक प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो उसके शरीर की वृद्धि नहीं होगी। जितनी वृद्धि हुई है वो वृद्धि वहीं रुक जाएगी। तो अगर हमें अपने शरीर की वृद्धि को बनाए रखना है तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थों को खाना है। ठीक है, जिससे शरीर की वृद्धि ना रुके। ठीक, आगे क्या है, विभिन्न विटामिन और खनिज लवण के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती हैं। अब कहा है कि जो विटामिन से, मिनरल्स हैं, इनकी कमी से भी हमारे शरीर में बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं। सभी आभवजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। कहा है कि ये जितने रोग मैंने बताए हैं, अगर वो रोगों से अपने आप को बचाना है, उनकी रोकथाम करनी है, तो हमेशा एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत है। जो संतुलित आहार हम लेंगे तो हमें इस तरह की किसी भी बीमारी का शिकार हम नहीं हो सकते हैं। और मैंने आपको उन सारे के सारे संतुलित आहार के बारे में, पोषक तत्व कहाँ कहाँ से मिलते हैं, किस में मिलते हैं, ये सारी चीज़ें बताई हैं। तो इस तरह के तत्वों से संतुलित आहार लेने से हम इस तरह के रोगों से बच सकते हैं। ओके, अब क्या है, कुछ विटामिन से, उसमें कुछ खनिज लवण है के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग हैं या उनके लक्षण हैं कि किस विटामिन से किस तरह की बीमारी हो जाती है। अगर हमें विटामिन ए की कमी होती है हमारे शरीर में तो क्षीणता, दृष्टिहीनता, जिसे कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी, इसमें क्या होगा, कमज़ोर दृष्टि होगी, दृष्टि हमारी देखने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। अंधेरे रात में कम दिखाई देना, जब रात हो जाएगी तो हमें कम दिखाई देगा। कभी कभी पूरी तरह से दिखना ही बंद हो जाएगा। मीन्स अगर विटामिन ए की कमी होगी तो हमें दिखना बंद हो जाएगा या हमें कम दिखाई देगा या हमारी देखने की क्षमता कम हो जाएगी। विटामिन B1 जिसे बेरी बेरी कहते हैं, ठीक है, बेरी बेरी रोग हो जाता है इससे, किससे, B1 से। ठीक, इससे क्या होगा, पेशियां हमारी दुर्बल, कमज़ोर हो जाएंगी और काम करने में हमारे पास एनर्जी नहीं रहेगी, काम करने की एनर्जी कम हो जाएगी और हमारी जो मसल्स होती हैं, पेशियां होती हैं, वो वीक हो जाएंगी। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्क्रवी होता है। स्क्रवी मतलब मसूड़ों से खून निकलेगा, घाव भरने में अधिक समय लगने लगेगा। मतलब जो घाव, कभी हमारे शरीर में किसी तरह की जो चोट लगेगी, जो घाव लगेगा, उसको भरने में बहुत समय लगेगा जब हमें स्क्रवी हो जाएगा और मसूड़ों से खून आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारा, विटामिन डी, रिकेट्स, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। हमारी जो मसल्स हैं वो क्या होंगी, मुलायम होकर, सॉफ्ट होकर मुड़ जाएंगी जब हमें रिकेट्स हो जाएगा, मीन्स विटामिन डी की कमी होगी। कैल्शियम, अस्थियां और दंत क्षय, ठीक है, कमज़ोर हो जाएंगी अस्थियां, और जो हमारे दांत हैं ये भी क्या हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे जब हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाएगी। आयोडीन, घेंगा या गाइटर, गर्दन का फूल जाना मांगता है। ये गर्दन में क्या होगा, जो ग्रंथि होगी वो फूल जाएगी, गर्दन की ग्रंथि, और बच्चों में ये उनकी मानसिक विकलांगता का कारण बनती है। लेह, अरक्तता, ये इसका मतलब क्या है, हमारे शरीर में कमज़ोरी आएगी बहुत ज़्यादा। तो ये कुछ विटामिन्स थे जिनसे होने वाले रोग थे और कुछ लक्षण थे जो हमें ये बताते हैं कि हमें किस चीज़ की कमी हुई है या हमें कौन सी बीमारी हुई है। ओके, तो मैंने आपको क्या बताया, सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन दे दिया कि कौन कौन से विटामिन्स हैं, उनके क्या क्या सोर्सेज हैं, संतुलित आहार क्या होता है, ये सारी कौन कौन से विटामिन से कौन कौन सी कमी होती है, उनके लक्षण क्या हैं, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब चलते हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें ये पता होगा कि आज हमने इस वीडियो में इस पूरे के पूरे लेक्चर में क्या समझा है। ठीक, चलिए चलते हैं अब हम
कुछ क्वेश्चंस करते हैं मल्टीपल। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो उसी बेसिस पर हैं जितना मैंने आपको समझाया था। फर्स्ट क्या है, बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशंस रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। क्या केवल हम राइस को ईट करके सारे न्यूट्रिशंस को अपनी बॉडी में फुलफिल कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें हर न्यूट्रिशन के लिए उसके अलग अलग सोर्सेज हैं। तो हर न्यूट्रिशंस को पूरा करने के लिए हम केवल राइस से सारे न्यूट्रिशंस को अपनी बॉडी में कंप्लीट नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट कैसी है? रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्या है, डिफिशियंसी डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस बाय डाइट। कहे कि डिसीज के रोगों की कमियों को अगर हम प्रिवेंट कर सकते हैं तो बैलेंस डाइट करके। सही बात है कि अगर हमें रोगों की कमियों को दूर करना है तो हमें बैलेंस डाइट लेना होगा। तो ये ऑप्शन है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड। कि हमारी बैलेंस डाइट अपनी बॉडी के लिए उसे कंटेन करने चाहिए डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड्स। करेक्ट है, क्यों? क्योंकि बैलेंस डाइट में डिफरेंट टाइप्स के फूड हैं। तो बैलेंस डाइट लेने के लिए हमें डिफरेंट टाइप के फूड्स करना होगा। लेकिन अगर हम एफर्ट नहीं कर सकते हैं तो कम में भी हम एक बैलेंस डाइट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिशंस टू द बॉडी। क्या मीट, मांस, क्या अकेले वो हमारी बॉडी में सारी न्यूट्रिशंस की कमी के लिए सफिशिएंट है? रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इसलिए ये रॉन्ग है क्योंकि हमारे न्यूट्रिशंस को कंप्लीट करने के लिए हम सिर्फ मीट का नहीं, जबकि हर न्यूट्रिशंस के अलग अलग सोर्सेज हैं, तो उन सारी चीज़ों का यूज़ करेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर मेजर न्यूट्रिशंस इन अवर बॉडी। अब क्या कहा है कि हमारी जो फूड की जो न्यूट्रिशंस है उन सब में सबसे ज़्यादा मेजर कंपोनेंट्स कौन सा है? तो अगर हम मेजर कंपोनेंट्स की बात करें तो क्या वो कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स और प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स और मिनरल्स हैं। अगर मेजर कंपोनेंट की बात करें तो हमारी बॉडी के लिए सारे के सारे जितने भी ये न्यूट्रिशंस हैं ये सारी हमारी बॉडी के लिए एक मेजर रिसोर्स का काम करते हैं। तो हम किसी एक को नहीं कह सकते हैं कि वो मेजर सोर्स है या वो मेजर कंपोनेंट है हमारी बॉडी के लिए। तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। ये आंसर है क्या हमारा? राइट है। क्यों? क्योंकि हमें कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, हमारे प्रोटीन में प्रोटीन्स भी होना चाहिए और हमें विटामिन और मिनरल्स भी होने चाहिए। तो इट मीन्स कि ये सारे के सारे कंपोनेंट्स हमारी फूड के लिए मेजर कंपोनेंट्स हैं न्यूट्रिशंस के। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। कहा है कि हमारे जो फूड कंपोनेंट्स हैं ग्रोथ और ह्यूमन बॉडी के मेंटेनेंस के लिए कौन सा इसमें फूड कंपोनेंट ज़रूरी है? तो हमारी बॉडी में प्रोटीन्स भी होना चाहिए और विटामिन्स भी होना चाहिए। ये हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए दोनों ही कंपोनेंट्स क्या हैं? ज़रूरी हैं। तो आंसर हमारा क्या होगा? डी, बोथ ए एंड बी। ग्रोथ के लिए प्रोटीन्स और विटामिन्स दोनों का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कंपोनेंट्स गिव एनर्जी टू अवर बॉडी। अब हमारी बॉडी को एनर्जी कौन देता है? इससे पहले मैंने बात करी थी तो बताया था कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। ये हमारी बॉडी को क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। तो इसका आंसर क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। ये हमारी बॉडी को एनर्जी देने का काम करता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स प्रोवाइड डाइटरी फाइबर। पल्सेस, होल ग्रेन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ये सारे के सारे फूड्स हमें डाइटरी फाइबर देते हैं। क्यों? होल ग्रेन्स की बात करें तो उसमें भी फाइबर है, पल्सेस की बात करें तो वहाँ भी फाइबर है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात करें तो उसमें भी फाइबर है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? हमें डाइटरी फाइबर्स देते हैं। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड प्रोडक्ट्स आर द बेस्ट सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन्स। अब एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है? मिल्क भी मिलता है, एग भी है और चीज़ भी है। ये सारे के सारे प्रोडक्ट कैसे हैं? एनिमल से मिलने वाले प्रोटीन से ये एनिमल से प्रोडक्ट बनते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। ठीक, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल फंक्शन बाय बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। अब टीथ और बोन्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी कंपोनेंट्स मिनरल कौन सा है?
वो है हमारा कैल्शियम। ठीक, कैल्शियम हमारी टीथ के लिए, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे मेजर मिनरल कंपोनेंट्स है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, एग इज अ रिच सोर्स ऑफ, एग सबसे ज़्यादा रिच सोर्स किसका है, प्रोटीन्स का, विटामिन्स का, मिनरल्स का, या ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हम प्रोटीन की बात करें तो वो दालों में ज़्यादा मिलता है, मिनरल्स में मिलता है, विटामिन्स में एग की यूजेस भी होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कंपोनेंट डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिशंस, ऐसा कौन सा कंपोनेंट्स है जो हमें न्यूट्रिशन नहीं देता है। तो अगर हम मिल्क की बात करें, वेजिटेबल सूप हो गया, फ्रूट जूस हो गया, या वाटर हो गया, तो मिल्क तो न्यूट्रिशन देता ही देता है, वाटर हमारे न्यूट्रिशन में प्रेजेंस होते हैं, फ्रूट जूस, वेजिटेबल सूप, सूप की बात करें तो ये एक पका हुआ भोजन है। ठीक है, तो पके हुए भोजन में हमें न्यूट्रिशंस कब मिलता है, तो वेजिटेबल सूप। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कंपोनेंट डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिशंस, आंसर मैंने बताया था क्या, वेजिटेबल सूप। नेक्स्ट क्या है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट सोर्स ऑफ प्लांट प्रोटीन, मिल्क, चीज, एग, लेगुमेस, या इसमें से कौन सा बेस्ट सोर्स है प्लांट प्रोटीन का, तो लेगुमेस है। क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे सोर्सेज एनिमल प्रोटीन्स के सोर्सेज है, केवल ये लेगुमेस जो होता है ये एक प्लांट प्रोटीन्स है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कंपोनेंट्स इज रिच इन फैट, हम जानते हैं कि जितने भी ऑयली प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें फैट्स मिलता है, तो फैट अगर ऑयली प्रोडक्ट कौन सा है, बटर, चीज़ एंड ऑयल, ये हमारे क्या हैं, ये फूड कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा फैट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट न्यूट्रिशन इन मिल्क, मिल्क इज़ अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, राइट है ये। ठीक, फॉल्स लिखना है हमें, मिल्क इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, मिल्क इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, मिल्क इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। मैंने बताया था कि मिल्क जो होता है, जो विटामिन सी होता है, वो खट्टी चीज़ों में पाया जाता है और मिल्क एक कोई खट्टा पदार्थ नहीं है, तो मिल्क इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी इज़ अ रॉन्ग, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, यही हमें बताना था। नेक्स्ट क्या, गवावा, लेमन, ऑरेंज एंड टोमेटोज आर रिच इन, क्योंकि ये खट्टे पदार्थ हैं, ठीक है, इनमें क्या होता है, विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, पोटैटो, सीरियल, बीन्स, पल्सेस एंड ओट्स आर इन रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, सबसे ज़्यादा उसमें क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फूड, अब इसमें कौन सा फूड का कंपोनेंट नहीं है, फैट्स, फाइबर, वाटर, किसका फूड का कंपोनेंट नहीं है, नन ऑफ द अबव है, इनमें से कोई नहीं है, फैट्स है, फाइबर है, या वाटर है, तो कंपोनेंट ऑफ फूड क्या नहीं है, फाइबर्स। नेक्स्ट क्या है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड एसेंशियल मिनरल रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी, हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा एसेंशियल मिनरल कौन सा है इसमें, तो ये सारे के सारे ही हैं, कैल्शियम भी ज़रूरी है, ठीक है, और क्या ज़रूरी है, कैल्शियम भी ज़रूरी है, सोडियम भी होना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट होगी एसेंशियल है वो है हमारा क्या, कैल्शियम। ठीक है, क्योंकि इससे बोन्स और टीथ दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब मैंने आपको सारे क्वेश्चंस सब कुछ डिटेल में समझाया है। आई होप आपको सारे पॉइंट, सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, देन मैसेज मी in comment box. Okay, and thank you for watching my video and subscribe my channel Sharpen Classes, and let's meet with next video. I hope you understand all the topics and questions also. Okay, thank you, have a nice day, bye bye and take care, and let's meet with the next video on next session and next lecture.